शरणमस्तु तत्त्वं चनन्दयानन्दमौ शेयनिनन्दसहा परमितत्पदविन्दप नमियो सिद्धशुभा गुरुवेश गोपतिरुई गोपति ज्ञान सहका तारणी तरणि समर्थि गुरु संसार लीला धम्म जो जिनवरे अर्थति अर्थ है जो मैं विनाश भव झूम ममल ज्ञान पर देखो गुरु को धर्म को साक्षी को बारंबार नमस्कार। ओंकार वेदांति शुद्धात्म तत्त्वं प्रेमामि नित्यं तत्त्वार्थसारं ज्ञानमयं सम्यक्दर्शनेत्वं सम्यक् चरणं चैतन्यरूपम्। ये सहश हमेश शुद्धात्म देव की जय हो जय हो जय हो। आचार्य प्रवर सद्गुरुवर तारण तन्मंडलाचार्य जी महाराज जी की जय हो जय हो जय। मैं शुद्ध जिन देशना की जय हो जय हो। आचार्य परमात्मा का अमृतमय शुद्ध उपदेश। आचार्य भगवान की वाणी में इस मालारोहण जी का सार कहा जा रहा है। ये 32 गाथाओं में गूथा हुआ मालारोहण जी ग्रंथ, 32 गाथाओं में जिसका गुरुदेव ने निरूपण किया है, उन 32 गाथाओं का सार अंश, उन 32 गाथाओं में आत्म साधना का जो आचार्य भगवान ने जो निरूपण किया है, वह सारभूत बिल्कुल अर्क स्वभाव रूप प्रकाश। कैसा प्रकाश दिया आचार्य जिन तारंतरण स्वामी ने? आचार्य तारंतरण जिन स्वामी जी ने जे चेतना लक्षणों चेतनित्यम, ये स्पष्ट कह दिया कि जिसमें चेतन लक्षण में जो अपना परम पारिणामिक ध्रुव स्वभाव है, जय चेतना लक्षणों, जो चेतन लक्षण में है, चेत नित्यम, ऐसा परम पारिणामिक भाव चेत नित्यम जिनके सहकार में अर्थात जिनके चिंतवन में है, वह भव्य आत्मा की बात चल रही है। देखो ये नाना प्रकार के जीव हैं, जीवों के पास नाना प्रकार के कर्म होते हैं, नाना प्रकार के जीव हैं, जीवों के पास नाना प्रकार के कर्म होते हैं, और नाना प्रकार के कर्म उदय से नाना प्रकार का परिणमन चल रहा है जीवन। कहीं पुण्य का, कहीं पाप का, कहीं शुभ का, कहीं अशुभ का, नाना प्रकार के जीव, नाना प्रकार के कर्म, और नाना प्रकार के उन कर्मों के उदय, उनके फल, पुण्य पाप का पूरा परिणमन चल रहा है जगत में, संसार में। अब यहाँ आचार्य भगवंत कह रहे हैं, ये पुण्य पाप, ये जो भी फल ले रहे हैं, शुभ अशुभ जो भी फल आ रहा है, तो भैया देखो, कसाय मंद होती है तो शुभ उपयोग भी होता है, लेस्याएँ शुभ होती हैं तो शुभ भाव की परिणति भी उत्पन्न होती हैं, लेस्याओं की परिणति अशुभ होती, कसाय के परिणाम तीव्र होते हैं, तो भैया अशुभ भाव भी उपलब्ध होते हैं। तो शुभ अशुभ रूप परिणमन कर्म फल तो सभी जीवों को प्राप्त हो रहा है। द्रव कर्म, भाव कर्म, नो कर्म, ये 3 प्रकार के कर्मों से तो प्रत्येक संसार का प्राणी प्रभावित हो ही रहा है, अर्थात इन कर्मों के द्वारा परिणमित हो ही रहा है, चाहे कोई भी जीव हो गया। इस संसार में कोई भी जीव क्यों ना हो, कोई भी जीवात्मा क्यों ना हो,
प्रत्येक आत्मा द्रव कर्म, भाव कर्म, नो कर्म से इस संसार के 84 लाख योनियों में चक्कर लगा रहा है, कोई भी जीव हो। और उस जीव के पास कभी पुण्य योग, शुभ योग, कभी पाप योग, अशुभ योग प्राप्त हो रहा है। ये पुण्य पाप के फल से पूरा संसार का चक्र चल रहा है। अब आचार्य भगवान यहाँ कह रहे हैं कि ऐसे शुभ अशुभ परिणमन के बीच में, ऐसे संसार चक्र के बीच में, ऐसे शुभ अशुभ उपयोग के बीच में जिस ज्ञानी साधक को अपने चेतन लक्षण में तत्व के होने का चेत नित्यम नित्य बोध है, चिंतन है, आत्म मनन जिनके पास आत्मा का आराधन है, जिनके पास आत्म चिंतन है, आत्म मनन है, अपने तत्व के बोध को जो प्राप्त कर चुके हैं, वह उन जीवों के लिए है मोक्ष का मार्ग। यह विशेष बात अपन कहते ना भैया, मोक्ष जाना है, मोक्ष की प्राप्ति करना है, संसार चतुर्गति की यात्रा से मुक्त होना है, इन पाप विषय कसायों से छूटना है, तो कहते नहीं कहते भैया क्या करना है भैया, मोक्ष जाना है। एक बात तो बताओ कि मोक्ष जाएगा कौन, मुक्ति मिलेगी किसको? ये बहुत बड़ी बात हो गई ना भैया। क्या कह रहा है भैया, जाना तो मोक्ष है, प्राप्त तो मुक्ति को करना है, तो मुक्ति मिलेगी कैसे, मोक्ष मिलेगा कैसे? मुक्ति श्री का वर्णन करने वाला है कौन जब मुक्ति श्री का वर्णन करेगा? तो आचार्य भगवंत कह रहे हैं, आचार्य तारंतरन स्वामी जी कह रहे हैं कि जिस भव आत्मा को अपने चेतन लक्षण में स्वभाव का चेतयंती, अपने अंतर में ही चिंतवन है, अर्थात जो अपने ही अंतर में अपने नित्य त्रिकाली भगवान आत्मा को जो बरतता हुआ देख रहा है, बस वो ही भव्य आत्मा, अचेतन विनाशी असत्यम च तिक्तम। इस संसार को अचेतन, क्षणभंगुर और असत्य जान के इसका त्याग कर दे। एक ही उपाय है मुक्त होने का, बस। संसार परिभ्रमण कराने वाले कितने भाव हैं भैया? शुभ और अशुभ की अपेक्षा से शुभ और अशुभ दो ही भाव है। शुभ भाव में जब जीव रत होता है तब भी संसार की यात्रा करता है, अशुभ भाव में जब जीव रत होता है तब भी संसार की यात्रा करता है। जब जीव को शुभ उपयोग होता है तब भी वो शुभ कर्मों को बांधता है, संसार के बंध को बढ़ाता है। जब जीव अशुद्ध उपयोग करता है अर्थात अशुभ, तब भी वो जीव अशुद्ध उपयोग सहित भैया कर्मों का आश्रय करता है, अर्थात शुभ और अशुभ उपयोग के द्वारा अशुद्ध उपयोग में इस संसार का ही बंधन मानता है। मुक्त कब होता है आपको ये बताओ? जब इन शुभ अशुभ परिणति परिणाम से परे उसे अपने शुद्ध चेतन लक्षण में स्वभाव का बोध आता है कि मेरे दर्शन ज्ञान चारित्र में वीतराग तत्व भगवान आत्मा हूं, जब ऐसा बोध आता है तब जीव मुक्त होता है। यह मुक्ति का उपाय, इसे कहते हैं मुक्त होने वाला भव्य ज्ञानी श्रावक। देखो भैया, मैं भोजन बनाता हूं भैया, आपको पता ये विकल्प तो अशुभ है ही, पक्का है ना भैया? हाँ बिल्कुल सही है। मैं भोजन बनाता हूँ, मैं भोजन करता हूँ, मैं भोजन कराता हूँ, ये विकल्प तो अशुभ है ही, ये विकल्प तो अशुभ है ही। क्यों? क्योंकि ये तो अशुभ पाप रूप परिणाम ही है, संसार का परिणाम ही है। ये विकल्प तो अशुभ है, अशुभ उपयोग है ही। लेकिन यदि आपको ये विकल्प आ रहा है क्या कि मुझे मंदिर बनवाना है, मैं मंदिर बनवा सकता हूँ, मैं मंदिर बनवा रहा हूँ, तो अब ये बताओ ये विकल्प शुभ है या अशुभ? मंदिर बनवाने का जो विकल्प आ रहा है, मंदिर बनवाने की जो मुझे मंदिर बनवाना है, मान का भाव उत्पन्न हो रहा है, मैं मंदिर बनवाता हूँ, मुझे मंदिर का निर्माण करना है, ये भाव कौन सा है?
ये उपयोग कौन सा भैया? ये उपयोग भी अशुभ ही है, शुभ मोम नहीं है। मंदिर बनवाने का भाव, मंदिर बनवाने का उपयोग ये अशुभ उपयोग है? हाँ बिल्कुल अशुभ उपयोग। मैं किस अपेक्षा से कह रहा हूँ? ये तो भैया शुभ उपयोग होना चाहिए, शुभ परिणाम है भैया, तो शुभ उपयोग के खाते में जाना चाहिए। नहीं भैया अशुभ उपयोग है। क्यों? अरे क्योंकि मान कसाय के साथ हो रहा है ना, और मान कसाय हमेशा अशुभ उपयोग का काम कराती। मान कसाय के साथ हो रहा है ना कि मैं करूंगा यश के लिए, कीर्ति के लिए, प्रशंसा के लिए, मान कसाय सहित हो रहा है ना, मैंने किया, इस मान भाव के सहित हो रहा है ना, तो मैं अभिप्राय में आत्म सिद्धि की भावना कहाँ है? अच्छे सुने इस बात को। जीव के अभिप्राय में आत्म प्रसिद्धि की भावना कहाँ है? निर्दोष जिन भगवान के वचनों की प्रभावना की भावना कहाँ है? निर्दोष जिन शासन को उपलब्ध करने की भावना कहाँ है? मैंने नियम किया, मैंने व्रत किया, मैंने उपवास किया, ये सब शुभ भाव है क्या? नहीं, सब अशुभ है। क्यों भैया? क्यों सब कुछ अशुभ है? जो सब में तो कर्तापना लग रहा है, विशुद्ध मोक्ष मार्ग कहाँ है? मैंने व्रत लिया, एक काय का भाव, काय के लिए लिया? दुनिया को दिखाने के लिए। मैंने क्या करा भैया? मैंने संयम लिया, काय के लिए लिया? दुनिया को बताने के लिए। हमने भैया अच्छा तो किया ना, पाप से तो हटे ना, पाप से हटे, कम से कम भैया शुभ में तो आए, हमारा शुभ परिणाम तो होना चालू हो गया। नहीं हुआ। क्या हमने व्रत ले ली, शुभ परिणाम नहीं हुआ? हाँ। क्यों नहीं हुआ भैया? मान कसाय सहित हुआ। मान कसाय तो अशुभ का परिणाम कराती। देह आदि में मैं पने के साथ हुआ है, पर पर्याय संयोग में मैं पने और कर्तव्य पने के साथ हुआ है। अब पर पर्याय में मैं पने और कर्तव्य पने के साथ हुआ है, तो आपके अभिप्राय में, आपके अंतर अभिप्राय में आत्मा की निर्मलता तो है ही नहीं, लेकिन जो निस्वार्थ भाव से उन भाव का, उन क्रियाओं का पालन होना था, वैसे विशुद्ध परिणाम भी नहीं। विपरीत मान कसाय का उदय है। तो भैया ऐसे मान कसाय मायाचारी के परिणाम सहित जो आप व्रत कर रहे हैं, जो नियम कर रहा है, जो क्रियाएं साध रहा है, वो शुद्ध उपयोग तो छोड़ो, शुद्ध उपयोग तो वो हो ही नहीं सकता कभी 3 काल में। वो तो शुभ उपयोग भी नहीं है, वो तो मायाचारी। अब बताओ, जो जीव व्रत के नाम पे, उपवास के नाम पे, मंदिर के नाम पे, तीर्थ स्थान के नाम पे जो जीव मायाचारी कर रहा हो, अशुभ उपयोग कर रहा हो, अब ऐसे अशुभ उपयोग के स्वामी जीव को कहां से मुक्ति की प्राप्ति है? भैया हमने तो ये सुना है कि घर गृहस्थी में रहते हुए जीव अशुभ उपयोग करता है। आप तो कह रहे मंदिर में रहते हुए अशुभ उपयोग करता है। हाँ, मंदिर में रहते हुए क्या, मंदिर के काम करते हुए, प्रभावना का काम करते हुए अशुभ उपयोग करता है। कारण क्या है? कारण ये है कि उसके अभिप्राय में विशुद्धि का एक % भी भाव नहीं। अर्थात क्या है, क्या कहना चाहते हो आप? अर्थात उसे एक पल के लिए भी आत्म साधना का लक्ष्य नहीं, उसके अभिप्राय में एक क्षण के लिए भी अपनी निराकार चेतन शक्ति का बोध नहीं। और ये जीव आत्मा यदि इस शुभ और अशुभ परिणाम से छूट सकता है, इस पुण्य पाप की माया से छूट सकता है, इस शुभ अशुभ योगों से छूट सकता है, तो उसका एक कारण है सदुपयोग, अर्थात अपने दर्शन ज्ञान की निर्मलता। गुरु महाराज कह रहे हैं ना, जे चेतना लक्षणों चैतनित्यम। शुभ और अशुभ, पुण्य और पाप से छूटने का एक ही लक्षण है। वो कौन सा लक्षण है भैया? चेतन लक्षण में भगवान आत्मा का चैतनित्यम, उसकी चिंतवन रूप, उसकी शक्ति रूप जो स्वीकारता अंतर में उत्पन्न हो रही है बाहर कि मैं वो परम तत्व परमात्मा हूं, वो जो शुद्ध स्वभाव की स्वीकारता उत्पन्न हो रही है, वो शुद्ध स्वभाव की स्वीकारता ही पुण्य पाप के उदय में अंतराय डाल रही है। अर्थात
जीव को पुण्य पाप रूप अशुद्ध उपयोग से बाहर निकाल के शुद्ध चेतन लक्षण में आत्मा का बोध करा रही है। देखो 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 देखो, मैं ज्ञाता दृष्टा भगवान आत्मा हूँ और ये एक एक समय का पुण्य पाप का सारा परिणाम ना मैं करता, ना मैं भोगता, ना मैं इसका स्वामी, मैं तो सिद्ध शुद्ध तत्व भगवान आत्मा हूँ। जीव जुदा और पुद्गल जुदा। ये देह पड़ोसी है, ये मेरा नहीं है। इसका सारा कार्य अपनी योग्यता से हो रहा है, इसके पुण्य पाप की वजह से हो रहा है। पड़ोसी की व्यवस्था अपने कर्म वजह से चल रही है। इस पड़ोसी को करता धरता भोगता स्वामी मैंने, ऐसा अकर्तृत्व का बोध सहित जो नियम है, व्रत है, प्रभावना है, तत्व देशना है, चिंतन है, मनन है, वो सब स्व उपयोग। और जो आत्मानुभूति है, दर्शन ज्ञान की निर्मलता है, आत्मा का बोध है, वो सब शुद्ध उपयोग अर्थात शुद्धता के खाते में। और भैया इसमें अपने अभिप्राय को जितनी देर के लिए भूले हुए हो, अपने तत्व का जितनी देर बोध नहीं है, जितनी देर शुद्धता का लक्ष्य नहीं है, उतनी देर नियम से अशुभ उपयोग। अब आप मंदिर में प्रवचन कर रहे हो, आप बहुत सारे उपवास कर रहे हो, बहुत सारे व्रत कर रहे हो, आप बहुत सारे नियम कर रहे हो, सब कुछ अशुभ उपयोग के खाते हैं। बताओ भगवान आत्मा, या तो शुभ उपयोग में मरे या तो अशुभ उपयोग में मारा जीव, या तो पुण्य के झूले को झूला या तो पाप के झूलों को झूला। लेकिन कभी इस जीव को इस पुण्य पाप से परे अपने विलक्षण स्वभाव चेतन लक्षण जो अपना वीतराग पद है, चेत नित्यम, ऐसी चेतन तत्व का कभी इसे बोध नहीं आया। वो गुरुदेव कह रहा है नित्य 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 बोध करने की बात कर रहे हैं। नित्य हे भव्य आत्मा, तू अपने इसे चेतन में तत्व का नित्य बोध जागरण कर। अरे तू नियम व्रत करते हुए भी अशुद्ध उपयोग में है, अशुद्ध उपयोग में तो है ही, अरे अशुभ में है, अशुभ में अशुभ पाप कर रहा है। लोग सोचते हैं कि किसी को मारना, किसी को सताना, किसी को घात करना यही पाप है। अरे भगवान आत्मा, घर में रह के ही पाप होता है, अरे मंदिर में रह के ही पाप होता है, माला सरकाते हुए पाप होता है, उपवास करते हुए पाप होता है। ये पाप क्या है? अरे पाप का बाप है मिथ्यात। और यदि मिथ्यात तुम्हारे पास है तो माला सरकाते समय मिथ्यात रूपी पाप होता है। तो जब तक मिथ्यात रूपी पाप होता है तो अनंत पाप, एक मिथ्यात में अनंत पाप समाये हुए। ये बात थोड़ी लगेगी अंतर। एक मिथ्यात में अनंत पाप समाये हुए। मिथ्यात रूपी पाप का उदय आते ही, मान कसाय रूपी अहम का उदय आते ही, अभिमान रूपी मैं कर रहा हूं, मैं नियम कर रहा हूं, मैं व्रत कर रहा हूं, मैं उपवास कर रहा हूं, मैं मंदिर का काम करवा रहा हूं, मैं तीर्थ का काम कर रहा हूं, ये भाव आते ही, एक मिथ्यात परिणति आते ही, एक मिथ्यात में अनंत पाप समाहित है। अनंत पाप, अशुभ 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 लेस्याम का परिणाम हो रहा। भैया भैया हमें कसाय तो भड़कती हुई नहीं दिख रही। अब कोई कहे भैया आपके अशुभ भाव चल रहा है, अशुभ लेस्या का परिणाम हो रहा है। भैया हमें तीव्र कसाय तो दिख नहीं रही। तीव्र कसाय का हमारा भड़बड़ाहट क्रोध नहीं आ रहा हमें। तीव्र कसाय में हमें और कुछ तो दिख ही नहीं रहा। अरे तीव्र कसाय क्रोध अकेले को थोड़ी कहते। भाई तीव्र लोभ भी कहाँ दिख रहा हमें? तीव्र कसाय लोभ अकेले को थोड़ी कहते। तीव्र कसाय मान को भी तो कहते हैं। मान का भाव तो जहाँ का तहाँ है कि मैं कर रहा हूँ। वो अशुभ मान कसाय अहम बुद्धि तो जहाँ की तब परिणमित हो रही है। और उस अनंतनबंदी अहम कसाय की बुद्धि के साथ जो मिथ्यात का उदय है, अर्थात अपनी अंतरात्मा का बोध नहीं आ रहा, पर पदार्थों में मैं पने का जो भाषितपना आ रहा है, जो पर पर्याय परिणाम ही अपना लग रहा, अपने ही मानने में आ रहा है। भैया ये मिथ्यात है, पापों का बाप। और यदि मिथ्यात है तो अनंत पाप तो वहां समाये हुए हैं। जैसे कहते ना कि हाथी के पैर में पूरे जितने भी ये जानवर हैं या दिखाई देते हैं अपने को, गाय का, हिरण का, भालू का, चीते का, शेर का, सबके पैर हाथी के पैर में समाये थे। मतलब हाथी का पैर इतना बड़ा है कि उस पैर के अंदर में सारे पैर समाये थे। ऐसे ही भैया मिथ्यात रूपी पाप इतना बड़ा है, वो मोहिनी कर्म रूपी मिथ्यात की प्रकृति इतनी गहरी है। वो चारित्र मोहिनी कसाय में अनंतनबंदी मान कसाय इतना गहरा अभिमान का परिणाम है, जिस अभिमान के परिणाम में क्या समाये थे भैया?
पूरा का पूरा पूरा का पूरा पूरा का पूरा पूरा का पूरा अनंत पाप, अनंत अशुभ लेस्याएं, अनंत अनंत विकार परिणतियां इस मिथ्यात्व रूपी पाप में समाये। भैया उपाय बताओ, अब तो घबराहट होने लगी। एक ही उपाय है, क्या? चेतना लक्षणों चेत नित्यम, बस एक ही उपाय मुक्त होने का, बस कि तू चेतन लक्षण में भगवान आत्मा है, चेत नित्यम। तुझे ऐसे अपने नित्य स्वभाव का बोध कितना आ रहा है भव्य आत्मा, तू तो ये बता बस। क्यों भैया? चेतन तत्व का बोध आने वालों को क्या प्राप्त होगा? क्या क्या करते हैं चेतन तत्व का बोध आने वाले? चेतन तत्व के बोध को प्राप्त करने वाले भव्य जीव अचेतन, विनाशी, असत्यम च तिक्तम, वे इस अचेतनवत संसार को विनाशिक और क्षणभंगुर जान के, असत्य रूप माया स्वीकार करके कि ये संसार क्षणभंगुर है, विनाशिक है, अचेतन पुद्गल परमाणु का पिंड है, ऐसा जान के तिक्तम, वो अपने ज्ञान विज्ञान की रमणता से इस अज्ञान मोह मिथ्यात्व रूप पाप भाव का, अशुभ परिणति का परित्याग कर देते हैं। तो भैया जो मिथ्यात्व रूप पाप को बलायमान कर देते हैं, मिथ्यात्व रूप अशुभ परिणति को बलायमान करके अपने शुद्ध बुद्ध निराकार चेतन तत्व भगवान आत्मा का अनुभव कर लेते हैं, वे भव्य जीव भैया आत्मा के अनुभव को चेत नित्यम, अपने चैतन्य तत्व के बोध को नित्य प्राप्त करने वाले वह जीव भैया अपने आप इस संसार की यात्रा से मुक्त हो जाते। यह है माला रोहन जी ग्रंथ का सार, यह है गाथा नंबर 30 का अर्थ। तो आप बता दो भगवान जी, आपको क्या इन शुभ अशुभ परिणतियों से विरक्त अपने शुद्ध तत्व शुद्धात्मा का बोध आता है या नहीं आता? आप बता दो भगवान आत्मा कि आपको इन शुभ अशुभ परिणतियों से विरक्त शुद्ध बुद्ध निराकार अपने चेतन तत्व भगवान आत्मा का बोध आता है नहीं आता? मैं ध्रुव अविनाशी गायक तत्व भगवान आत्मा। यदि ऐसी शाश्वत चेतन निधि का बोध आता है, यदि ऐसी शाश्वत अपनी गायक निधि का बोध आता है, यदि ऐसी शाश्वत अपनी ध्रुव निधि का बोध आता है, चेत नित्यम अपने चेतन में नित्य भगवान आत्मा के अनुभव करने का भाव यदि तुम्हारे अंतर में आता है, तो तुम तीनों लोगों के नाथ हो, जगत के तारणहार। और भगवान आत्मा अनंत अशुभ परिणति तुम्हारी गल जाएगी। क्यों? क्योंकि तुम्हें अकर्तृत्व स्वभाव का, धर्म का बोध है कि मैं करता धरता नहीं हूं। शरीर का परिणमन, शुभ अशुभ भाव, देह का परिणमन, संयोग का परिणमन, कर्म आवरण सहित है, वो सब कर्मों से होता है। और मैं इससे भिन्न निराकार चेतन ज्योति भगवान आत्मा। ऐसी स्वचेतन शक्ति का बोध आने से अचेतन विनाशिक क्षणभंगुर इस संसार का असत्य संसार माया का त्याग हो जाता है। भैया जिनके जीवन से ऐसे क्षणभंगुर अचेतन विनाशिक असत्य रूप इस संसार का त्याग होता है, वे भव्य आत्मा जिन उक्त सार्धम, जैसा जिनेन्द्र भगवान ने श्रद्धा अर्थात साधना करने के लिए कहा, जैसी जिनेन्द्र भगवान की आज्ञा में आया है, वे जैसा जिनेन्द्र भगवान आत्मा के पुरुषार्थ को उछालने के लिए कह रहा है, जिन उक्त सार्धम, जैसा आचार्य भगवान की वाणी में वीतराग तत्व का आत्म अनुभव का जो स्वरूप कहा गया है, शुद्ध तत्व के बोध की जो निधि कही गई है, ज्ञाता दृष्टा जो स्वभाव कहा गया, जैसा सर्वज्ञ भगवान ने अपना वीतराग स्वरूप कहा है, ज्ञाता दृष्टा स्वभाव कहा है, ये क्या कह रहे हैं गुरुदेव? जैसा सर्वज्ञ भगवान ने कहा है, क्या कहा है? अपना वीतराग स्वभाव, जिनुक्त सार्धम, वैसा श्रद्धान करके सुतत्वम प्रकाशम, वह जीव अपने सुतत्वम प्रकाशम, स्वयं के तत्व का प्रकाश करता है कि मैं शुद्ध तत्व शुद्धात्मा ही हूं। ये सब शुद्ध तत्व का, अपने ज्ञान विज्ञान में शुद्ध चेतन तत्व का प्रकाश होता है। सुतत्वम प्रकाशम, कौन के तत्व का प्रकाश? अपने स्वयं के शुद्ध तत्व का प्रकाश। वह शुद्ध तत्व का प्रकाश कैसा है? अरे शुद्ध तत्व का प्रकाश, मैं शुद्ध हूं, मैं बुद्ध हूं,
मैं निरावरण हूँ, मैं निराकार हूँ, मैं ज्ञाता हूँ, मैं दृष्टा हूँ, मैं जाननहार जाननहार जाननहार, आकर्ता आवुक्ता, निर्मल विमल ममल, वीतराग पद का स्वामी, मैं ज्ञायक तत्व भगवान आत्मा हूँ। ऐसी अंतर आत्म ज्योति का अंतर में प्रकाश, सुतत्वम प्रकाशम, ज्ञान अपने ज्ञान स्वभाव को ग्रहण जहाँ कर रहा है, जहाँ श्रद्धा में त्रिकाली भगवान आत्मा में रमण करती हुई अपने ज्ञान विज्ञान में पद को स्वयं जान रही है, अपने ज्ञान विज्ञान में पद को जहाँ ज्ञान स्वयं लख रहा है, वो ज्ञान श्रद्धान का एक में एक अपने स्वभाव में आना, इसका नाम है सुतत्वम प्रकाशम। काय का प्रकाश? यह पर वस्तुओं का नहीं, पर वस्तुओं को जानने रूप प्रकाश नहीं, सुतत्वम प्रकाशम, स्वयं के शुद्ध बुद्ध निरावरण चेतन तत्व का प्रकाश। भगवान आत्मा बता तो दो, क्या इस शुभ उपयोग के धारी हो, अशुभ उपयोग के धारी? शुभ अशुभ में तो संसारी जीव रत हो रहा है, चाहे पुण्य की क्रियाओं में हो रहे हो, चाहे पाप की क्रियाओं में हो रहा हो तो अशुभ उपयोग ही रहा है। शुभ उपयोग भी बिरले साधकों को होता है, वो भी किनको? जो निस्वार्थ भावना से ऊपर उठते हैं, उनको होता शुभ उपयोग। भैया अभी तो शुभ हो ही नहीं रहा, अभी तो नियम व्रत क्रिया करते समय अशुभ ही हो रहा है, मंदिर में रहते हुए जाप करते हुए अशुभ ही हो रहा है। कब तक? जब तक ये मिथ्यात है ना, ये मिथ्यात बेटा पाप का बाप, पाप का बाप मिथ्यात बैठा है ना, पर की स्वीकारता बैठी है ना। क्या करें? आत्मबोध को प्राप्त करने की तैयारी करो। क्या करें? आचार्य जिन तारंतरन स्वामी जी जो आकर्ता अभोक्ता अपने ममल स्वभाव का बोध जगा रहे हैं, तीव्र मान कसाय अहम की भावना को छीण करके अपने ज्ञायक स्वभाव भगवान आत्मा में रमण करने की जो राह दिखा रहे हैं कि मैं ज्ञाता दृष्टा भगवान आत्मा, अपने वीतराग अनंत चतुष्ट में स्वभाव में रमने का जो मार्ग दर्शा रहे हैं आचार्य भगवंत, अपने शुद्ध बुद्ध निराकार ज्ञायक स्वभाव में रमण करने के लिए जो मार्ग दर्शा रहे हैं चेतन आत्मा, एक बार उस ज्ञायक स्वभाव के ऊपर पलट के देखो तो लो। देखो भाई मेरी बात मत मानो, गुरुदेव की बात मान लो। क्या मान ले गुरुदेव की बात? जिन उक्त साधम, जैसा जिनेन भगवान ने कहा वैसा श्रद्धान करना, जैसा जिनेन भगवान ने कहा वैसी साधना करना। क्या कहा जिनेन भगवान ने? सुतत्वम प्रकाशम, अपने शुद्ध तत्व के प्रकाश के अलावा और कोई काम मत करना, ऐसा जिनेन भगवान ने कहा। तो मंदिर नहीं बनवाए, कहने मत बनवाओ, क्यों? क्योंकि अशुभ उपयोग होगा। ये अशुभ उपयोग क्या होगा? मंदिर बनवाने तो शुभ उपयोग होगा नहीं। तुम्हें मान कसाय का भाव है ना, अभी तुम्हें आत्मा की प्रतीति नहीं आती ना, अभी तुम्हें ज्ञान स्वभाव का बोध नहीं आता ना, अभी तुम्हें तत्व का श्रद्धा नहीं है ना, अभी जिन धर्म की महिमा नहीं है तुम्हारे हृदय में, तीव्र मान कसाय का भाव है ना। इसलिए तीव्र मान कसाय पूर्वक तुम जो भी काम करोगे अहम बुद्धि सहित, चाहे वो मंदिर के करो चाहे घर के करो, वो सारे काम अशुभ उपयोग में जाएंगे। क्या करें फिर? शुभ उपयोग में कैसे आए? मान कसाय ढीली करो, पहले कर्तव्य का अहंकार ढीला करो, उसके बाद फिर तुम जो काम करोगे, मंत्र जप, चैत्यालय आना, दर्शन करना, मान कसाय को ढीली करके जो काम करोगे, कर्ता पने के बोध से रहित होकर जो काम करोगे, सहज परिणति से जो काम करोगे, उसमें शुभ उपयोग होगा। भैया मैं तो शुभ भी नहीं चाहिए अशुभ भी नहीं चाहिए, भैया शुभ और अशुभ दोनों नहीं चाहिए। उनके लिए तो कह रहा है कि सुतत्वम प्रकाशम। भैया ना शुभ चाहिए ना अशुभ चाहिए, शुभ अशुभ दोनों पर्याय की परिणमन की धारा में है। तुम तो अपने अभिप्राय में ये बताओ कि तुम्हारा शुद्ध तत्व शुद्धात्मा सुतत्व प्रकाशम स्वयं का तत्व प्रकाशित हो रहा है या नहीं हो रहा? स्वचेतन में अतीन्द्रिय आत्म सुतुष्ट स्वभाव जानने में आ रहा है नहीं आ रहा? देखो गुरुदेव ने कह दिया भैया, जिन उक्त साधम सुतत्वम प्रकाशम, जो जिनेन्द्र भगवान की आज्ञा अनुसार स्वयं के तत्व का प्रकाश करते हैं, ते माल दिष्टम, वो देखते हैं क्या? ये गुरुदेव ने कह दिया, पूरी गाथा सुन लो आप शुरू से आखिरी तक। जे चेतना लक्षणों चेत नित्यम,
जो चेतन लक्षण में अपने वीतराग पद के बोध को, चिंतन को, अपनी आत्मा की प्रतीति को जानते हैं, वो अचेतन विनाशी असत्यम चिरिक्तम, वो अचेतन, ये अचेतवत संसार, क्षणभंगुर संसार का, असत्य कल्पना रूप संसार का त्याग करके वह जीव जिन उक्त सार्धम जिनेन भगवान की आज्ञा अनुसार श्रद्धा करते हैं, काय की सुतत्व प्रकाशम, स्वयं के तत्व को ज्ञान में प्रकाशित करने की, भैया वे जो भव्य जीव हैं, जो इतना पुरुषार्थ करते हैं, जिनके अंदर ऐसी वीतरागता का उदय हो गया है, जिनके अंदर ऐसे स्वतत्व का स्वीकारता हो गई है, वह भव्य जीव ते मालदिष्टम, वह भव्य जीव देखते हैं, वे देखते हैं, उन्हें दिखाई देती है क्या? ते मालदिष्टम, भैया वो माला दिखाई देती है, वो दिव्य माला दिखाई देती है। कौन सी दिव्य माला? हृदय कंठलितम, वो दिव्य माला झूलती हुई दिखाई देती है अपने हृदय और कंठ में। कौन सी? जिसे रत्नत्रय स्वभाव कहते हैं, अर्थात मति श्रुत ज्ञान में अपने वीतराग तत्व का बोध जानने में आता है, अपनी आत्मा की प्रतीति जानने में आती है। मति और शुद्ध ज्ञान में प्रतिबिंबित होता है अपना निराकार चेतन में ध्रुव भगवान आत्मा। मति और शुद्ध ज्ञान में प्रतिबिंबित होता है अपना ध्रुव केवल ज्ञान में परमात्मा। मति शुद्ध ज्ञान में उपलब्ध होती है अपनी अनंत चतुष्टय में शुद्ध चेतना। मति शुद्ध ज्ञान में जयवंत शक्ति जानने में आती, क्या हो मैं तो ध्रुव त्रिकाली परम पारणामिक चेतन तत्व भगवान आत्मा, ऐसा स्वयं जानने में आता है, ऐसा स्वयं जानने में आता है। और जहां ऐसा स्वयं जानने में आता है, वहां जानन हार जना रहा है। और जहां अकर्ता भोक्ता जाननहार जना रहा है, इसे जाननहार की जाननहार रूप क्रिया, देखनहार की देखनहार रूप प्रवृत्ति जहाँ सहज घट रही है, वहाँ हृदय कंठ ललितम, वो उन जीवों को हृदय कंठ में ते माल दिष्टम, वो रत्नात्रय की माला दिखाई देती है, जिस दिव्य माला में अनंत चतुष्टय स्वभाव ही प्रतिबिंबित होता है। बस दिव्य माला की बात है, दिव्य माला, दिव्य रत्नात्रय की माला, दिव्य रत्नात्रय की माला। अरे भगवान आत्मा, पुण्य के भाव से माला सटकाने से सदुपयोग नहीं होता। जैसे घर में रोटी बनाने में पाप होता है, वैसे मंत्र जप करने में भी पाप होता है। कब? जब मिथ्या तुम्हारे साथ है। सही कह रहा है, अशुभ उपयोगी होता है। लेकिन भगवान आत्मा, अशुभ उपयोग से बचने का एक ही उपाय है, क्या? कसायों के वेग को कम करो, मान कसाय को ढीला करो, अपनी अंतर की मान कसाय को ढीला करो, पर पर्याय के अहम को ढीला करो, और सहज सरल परिणति के साथ सुतत्व स्वयं के तत्व का प्रकाश करो। जितने क्षण के लिए तुम्हें अपनी आत्म स्वभाव की प्रतीति है या तत्व का अभिप्राय है, उतने समय तो आत्मबोध है ही भैया। जितने समय आकर्तत्व भाव से जिन शासन की सेवा का परिणाम है, उतने समय सदुपयोग है। मतलब अब आप तत्व चर्चा सुन रहा हो ना, यदि इस समय आपको सदुपयोग नहीं भी हो रहा, लेकिन जिनेन्द्र भगवान की वाणी के प्रति समर्पण होने के कारण से, आकर्तत्व भाव की सिद्धि होने के कारण से इस समय सहज शुभ उपयोग है, बिना मंत्र जप कर। अपने आप शुभ उपयोग है, शुभ शुद्ध नहीं है, लेकिन शुभ उपयोग है। और शुभ उपयोग होने से अपने आप में बहुत अधिक पुण्य आश्रय हो रहा है, अधिक पुण्य आश्रय हो रहा है, बहुत अधिक पुण्य आश्रय हो रहा है। लेकिन शुभ उपयोग है चेतन राजा, शुद्ध नहीं है। शुद्ध तो चेतन लक्षण में तत्व के बोध से होता है। शुभ उपयोग है, शुभ पुण्य की चाशनी है। का प्रवचन सुनते काल में भी कहा है भैया, हम तो शुद्ध आत्मा की चर्चा सुन रहे हैं, तो जब ही तो शुभ है। शुद्ध आत्मा के लिए कर्म की नियम ले लो, व्रत ले लो, चर्चा सुन रहे होते, और अहंकार सहित मान का सहित बढ़िया कपड़े बदल के बैठ जाते कि अरे मैंने नियम ले लिया, मैंने ब्रह्मचर्य ले लिया, मैंने प्रतिमा ले ली, मैंने ये कर लिया, मुझसे ये हो गया। यदि ऐसे भाव सहित सुन रहे होते, या ऐसे मान का सहाय भाव सहित
तुम यदि ग्रहण कर रहे होते तो शुभ भी नहीं होता, तो अशुभ ही हो रहा होता। भाई घर गृहस्थी में तो अशुभ होता ही है, मंदिर में बैठ के भी होता है, प्रवचन सुनते समय भी होता है। मान कसाय पूर्वक ले रहे होते तो अशुभ ही होता। अभी ये क्या क्या कहना चाहते हो आप? हम ये कहना चाहते हैं कि इस संसार से मुक्त होने का एक ही रास्ता है, वो रास्ता है आत्म तत्व का बोध, चेतन लक्षण में तत्व का बोध, स्वयं के तत्व के प्रकाश अर्थात गायक स्वभाव के प्रकाश की स्वतत्व का प्रकाश ही एकमात्र जिनेंद्र भगवान की आज्ञा अनुसार मुक्ति का उपाय है। उन्हीं भव जीवों को ये रत्नत्रय की माला अपनी दृष्टि में दिखाई देगी जो ऐसे स्वतत्व के बोध को प्राप्त कर चुके हैं, स्वतत्व के प्रकाश में प्रकाशमान हो रहे हैं, उन्हीं को दिखाई देगी। उनके अलावा रत्नत्रय की गुणों की माला और किसी को मिलने वाली नहीं। अब आप ये बताओ भगवान आत्मा कि आपको अंतर हृदय से, अंतर आत्मा से क्या ये रत्नत्रय गुणों की माला स्वीकार है? आपकी दृष्टि में दिखाई देती है कि मैं आकर्ता हूँ, मैं आभोक्ता हूँ। आचार्य भगवान ने कहा ये शरीर का परिणाम है तो कर्म दे जाने, पुण्य पाप की सारी क्रियाएं तो अपनी तत्समय की योग्यता से हो रही हैं। ये आवृत्ति श्रावक जानता है कि पड़ोसी रूप शरीर का ध्यान जरूर रखता है। वो क्यों ध्यान रखता है? क्योंकि इस पड़ोसी रूप शरीर के साथ अभी संयोग है और अभी इससे एकत्व की पूर्ण भावना नहीं टूटी। अब भिन्न तो जान लिया कि ये मैं नहीं हूं, पड़ोसी है, लेकिन अभी पड़ोसी से मित्रता का व्यवहार कहाँ है ना। इस शरीर की सेवा रूप मित्रता का व्यवहार तो करता है, लेकिन इस शरीर की मित्रता रूप व्यवहार में ये अहम बुद्धि नहीं रखता कि मैं कर रहा हूं। ये निर्णय रखता है कि जैसा इसका परिणाम है वैसा हो रहा है, मैं इसका कर्ता धर्ता स्वामी। ऐसा मित्रवत शरीर, पड़ोसी से मित्रवत, इस शरीर से मित्रवत व्यवहार होने के कारण से वह ज्ञानी श्रावक इस शरीर के संयोग में रहता हुआ भी वो ज्ञानी है। मतलब इस शरीर का कर्ता धर्ता अपने आप को नहीं मानता, इससे मित्रवत व्यवहार करता है, लेकिन न इसे सुखाता है, न इसे जलाता है, न इसे भुंजाता है, न इसको खिला पिला के इसको पोषण करता है, मात्र मित्रवत व्यवहार करता है। वे जो आवश्यक है, जैसा कर्मोदय है, जैसी आवश्यकता अनुसार परिणाम है। पड़ोसी के साथ मित्रता का व्यवहार, शरीर के साथ मित्रता का व्यवहार, ये तो आवृत्ति के लक्षण है। लेकिन भगवान आत्मा आप बताओ कि सुतत्व प्रकाशम, ऐसे चेतन में जिन भगवान के वचनों का श्रद्धान अपने आत्म तत्व के बोध रूप तत्व की गहरी स्वीकारता कितनी। हमने कल भी कहा था ना भैया कि तुम्हारे अभिप्राय को सिर्फ तुम पकड़ सकते हो, अपने अभिप्राय को कोई भी भव्य आत्मा स्वयं पकड़ सकता है भैया। अरे मना पर्याय ज्ञानी भी आपके अभिप्राय को नहीं पकड़ सकते, वो अपने अभिप्राय को ही पकड़ सकते हैं बस, क्योंकि अभिप्राय निराकार चेतन ध्रुव शक्ति है ना। अभिप्राय को मना पर्याय ज्ञान भी नहीं पकड़ सकता, अभिप्राय को ज्ञानी 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 स्वयं अपने अभिप्राय को पकड़ सकता है। बताओ तो भगवान आत्मा, हे भगवान आत्मा, अरे दूसरे के जानने की तो चर्चा ही नहीं है। सुतत्वम प्रकाशम, स्वयं की साधना आराधना करने की आज्ञा जिन्हें भगवान ने दी है, तत्व की श्रद्धा करने की आज्ञा दी है, अपने स्वयं के तत्व का प्रकाश करने की आज्ञा दी है। और इस आज्ञा का पालन जो करेगा ते मालदिष्टम हृदय कंठरुलितम, जो इस आज्ञा का पालन करेगा उसकी दृष्टि में दिखाई देगा क्या क्या, अब उसके हृदय कंठ में झूलता हुआ दिखाई देगा क्या, अपने अनंत गुणों का, अपने अंतर में विद्यमान अनंत चतुष्ट स्वभाव का प्रकाश, उसके अंतर में दिखाई देगा अनंत गुणों का प्रकाश। कौन कौन से अनंत गुण? अरे अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, ये रत्नत्रय, ये मोक्ष मार्ग, उनकी दृष्टि में दिखेगा। किनकी दृष्टि में? जिन्हें अपने सुतत्व, अपने स्वतत्व का प्रकाश है, मात्र मात्र और मात्र उनकी दृष्टि।
भैया इतना सुनने के बाद भी अरे ऐसे तत्व का स्वभाव सुनने के बाद भी, ऐसी तत्व की महिमा सुनने के बाद भी, ऐसे अपने अंतरात्म बोध की, अपने ज्ञानानंद ज्ञान स्वभाव की ऐसी अमृत में दिव्य देशना सुनने के बाद भी तुम्हारे अंतरात्म शक्ति का बोध जागृत नहीं होता, तो भगवान आत्मा तुम अभी जिनेन्द्र भगवान के द्वारा कहे हुए आकर्ता भोक्ता अपने ज्ञाता तत्व के प्रकाश से रहित हो। और तुम अपने ज्ञाता तत्व के प्रकाश से रहित हो तो हे आत्मा, तुम्हें या तो पुण्य या पाप, तुम तो चतुर्गति की यात्रा कर रहे हो, तुम्हें मुक्ति नहीं है, मुक्ति नहीं है। क्यों नहीं मुक्ति? क्योंकि मुक्ति को प्रदान कराने वाला है जिन भगवान की आज्ञा, जिन भगवान की आज्ञा में जो स्व तत्व का प्रकाश है, बस उससे मुक्ति मिलने वाली है। और जिनेन्द्र भगवान की आज्ञा से बाहर जो कुछ भी है उससे मुक्ति मिलने वाली नहीं है। आप तो ये बताओ कि जिन भगवान की आज्ञा में कितने निपुण हैं, स्वयं के तत्व को, स्वयं के आकर्ता अभोक्ता ज्ञायक स्वभाव को, स्वयं के वीतराग तत्व को जानने में आप कितने निपुण हो, स्वयं के तत्व का, शुद्ध तत्व का कितना गहरा पुरुषार्थ है आपके अंतर, कितना अंतर आत्म ज्योति का जागरण है। आप तो सिर्फ ये बताओ, नहीं पता। देखो भैया, ये मनोरंजन की चर्चा नहीं है ना, बड़े मन का रंजायमान कर लो भैया, बढ़िया प्रवचन सुना दो, बड़े मन का रंजायमान होना चाहिए, मन बढ़िया मद मस्त हो जाए काय में, इंद्रिय विषय पाप का साय में। आप तो बढ़िया बोल वचन दो, इन बोल वचनों से बढ़िया हमारा मन रंजायमान हो, बढ़िया 1 घंटे का टाइम पास हो जाए। इसलिए नहीं जिनेन्द्र भगवान की वाणी, फिर भैया काय के लिए? ये जिन भगवान के वचन मन को रंजायमान करने के लिए नहीं है, टाइम पास करने के लिए नहीं है। फिर ये जिनेन्द्र भगवान की वाणी तुम्हें तुम्हारे स्वतत्व का प्रकाश करने के लिए है, आत्मा का बोध कराने के लिए। जो स्वभाव आज तक तुम्हारी दृष्टि में नहीं आया, जो रत्नत्रय की गुणमालिका आज तक इस जीव ने धारण नहीं करी, देखी नहीं है, उस रत्नत्रय की गुणमालिका को अपने हृदय और कंठ में प्रकट करने वाली देशना है ये कि भैया अपनी रत्नत्रय की गुणमालिका अपने हृदय और कंठ में झूलती हुई दिखे। ऐसे पुरुषार्थ को जगाने वाली देशना है, आत्म तत्व के बोध को, आत्म तत्व के अंतर बोध को जागृत करने वाला शुद्ध पुरुषार्थ है। मोह माया में रत होने वाला शुभ अशुभ का परिणाम थोड़ी ना है। ये मोह माया से भेदने में आकर्ता भोक्ता चैतन्य तत्व भगवान आत्मा, ये कर्तत्व परिणतियों से भेदने, भोक्तत्व परिणतियों से भेदने, झूठी मान अहंकार की प्रवृत्ति से भेदने, मैं मूर्ति ज्ञानम ध्रुवम, ये तो ज्ञान में तत्व का प्रकाश है, सुतत्व प्रकाशम, स्वयं के भगवान आत्मा का प्रकाश, स्वयं की निज प्रभुता का प्रकाश, स्वयं के अंतर बसने वाले निराकार ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा का प्रकाश, ये ऐसे स्व का प्रकाश मुक्ति को प्रदान करने वाला है। यदि आपके अंतर में ऐसे शुद्ध तत्व का प्रकाश है तो मुक्ति गमनम न संचय। आचार्य भगवान कहते हैं भैया, आचार्य भगवान की वाणी कह रही है भैया, ते माल दिष्टम, तो तुम्हें वो माला दिखाई देगी। कौन सी माला? हृदय कंठ ललितम, जो हृदय और कंठ में झूलती है, चैतन्य दिव्य माला। चैतन्य गुणमाला दिखेगी, चैतन्य गुणमाला, 75 गुण जो कहे वो दिखाई देंगे, अरिहंत सिद्धों के समान अपना आचरण दिखाई देगा, केवल ज्ञानी भगवंतों के समान अपना ध्रुव वीतराग पद दर्शन देगा, अनंत गुण में ये अपना प्रकाशवान स्वभाव ये हृदय कंठ में रुलता हुआ दिखाई देगा। रत्न तेरे चमकेगा, रत्न तेरे जगमगाते हुए दिखाई देंगे कि अहो देखो ये सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की आराधना, निश्चय और व्यवहार मोक्ष मार्ग प्रतीति में आने लगे। ते मालनिष्ठम हृदय कंठ लितम, मतिश्रुत ज्ञान में अपने चैतन्य तत्व भगवान आत्मा की प्रतीति आने लगेगी। देखो देखो ज्ञाय 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 ज्ञाय, जाननहा 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 मात्र जाननहा दृष्टा ज्ञाता स्वभाव, देखो ये दिख रहा है।
ऐसा प्रतिबिंबित होने लगे तो समझ लो कि तुमने आज जिन भगवान की वाणी को, जिन भगवान की आज्ञा को, जिनेन्द्र भगवान के द्वारा कहे हुए जिन शासन को स्वीकार कर लिया। कब? जब तुम्हें चेतन में नित्य शक्ति का बोध आने लगे, तब तुम समझो कि तुमने जिन शासन को ग्रहण कर लिया, जिनेन्द्र भगवान के शासन को ग्रहण कर लिया, और ये नित्य शक्ति का बोध ना आए और माला खिसकती जाए तो ये समझना कि तुम सो उपयोग भी नहीं कर पा रहा है। शुद्ध की तो बहुत दूर की बात। मान कसाय पूर्वक किए हुए सारे काम मिथ्या पाप के साथ होते हैं, और जिनके पास मिथ्यात रूपी पाप है वो जीव कभी 3 काल में मुक्त नहीं हो सकता। इसलिए तो कहते हैं भाई, क्रियाओं की पकड़ करने वालों से कहते हैं ना कि खूब क्रिया की पकड़ है, खूब कर रहे हो क्रियाएं, और अपने आप को क्रिया समझ के विद्वान समझ रहे हो, पंडित समझ रहे हो, ज्ञानी समझ रहे हो, ज्ञानी मान रहे हो, तो तुम्हें पता नहीं है कि तुम तो इतने बड़े पाप के साथ हो जिस पाप का कोई तोड़ नहीं है, मिथ्यात रूपी पाप के साथ। और उन क्रियाओं में संतुष्ट हो रहे हो, अकर्तक स्वभाव का बोध नहीं है, अभोक्तक स्वभाव का बोध नहीं है, चेतन तत्व की प्रतीति नहीं आ रही, अंतरात्मा जाग नहीं रही, अंतरात्मा से रोमांच नहीं आ रहा, बल्कि सुख को, अनुराग को कह रहा हो कि भैया इस भूमिका में यही करना पड़ेगा। ये सब कह रहा मतलब उसका अहंकार रखे हुए हो। सहज हो रहा है कहते तो बात अलग थी, लेकिन करना पड़ेगा कह रहे हो, उसका मान रखे हुए हो, उससे मान का रस पी रहे हो, अहंकार की भावना मायाचारी के संस्कार में लिप्त हो रहे हो, तुम अपनी अंतरात्मा का घात कर रहा है, शुभ उपयोग नहीं अशुभ उपयोग कर रहा है। और भैया मंदिर में बैठ के जो कसाय बांधे उसका कोई अंत नहीं, मंदिर में बैठ के जो मान कसाय करे उसका कोई तोड़ नहीं है। ये देखो, ये आत्म साधना का मार्ग है। जिन उक्त साधम सुतत्वम प्रकाशम, जिनेन्द्र भगवान की आज्ञा को स्वीकार करके स्वयं के शुद्ध तत्व को साधने का मार्ग है। सुतत्वम प्रकाशम, स्वयं के शुद्ध तत्व का प्रकाश है यहाँ, सुतत्वम प्रकाशम। ये देखो, यहाँ कोई मायाचारी नहीं चलेगी, याद रखना भैया। एक ही तो ऐसा स्थान है आत्मा जहाँ मायाचारी प्रवेश नहीं कर सकती। बाकी तुम शुभ परिणाम में मायाचारी कर सकते हो, अशुभ में मायाचारी कर सकते हो, पर पर्याय के देखो। मान लो मायाचारी कैसे, देखो बनवा तुम मंदिर रहे हो, लेकिन अंदर में मान का भाव, जैसे ऐसा समझो जैसे तुम दान दे रहे हो 1 लाख रुपए। भैया हम 1 लाख, आज हमने चैत्यालय के लिए 1 लाख रुपए का दान दिया, और अंतर में भाव रखे हो मान कसाय का। अरे मैं दान दे रहा हूँ, नाम होना चाहिए, नाम लिखाना चाहिए, अलाउंस होना चाहिए, बोलना चाहिए। तो 1 लाख का तुम दान थोड़ी दे रहे हो, 1 लाख देने के मान कसाय का रस पी रहे हो। अब 1 लाख रुपए दान करने के जो मान कसाय का रस पी रहे हो, वो मान कसाय का रस वो शुभ परिणाम थोड़ी ना, शुभ परिणाम थोड़ी ना, साता कर्म को उत्पन्न करने वाला परिणाम थोड़ी ना। दे तो हम दान रहा है, आप दान क्या, आप तो पूरा अपना पूरा घर बाहर दे दो, सब कुछ दे दो, लेकिन वो शुभ उपयोग थोड़ी कहलाएगा, अशुभ ही कहलाएगा। क्यों? क्योंकि आकर्तत्व सहज सरल परिणति कहाँ है? अरे आकर्ता भाव ज्ञानीपना नहीं है, तो अज्ञानीपने में भी अपने धर्म के, जिसे धर्म मान के जहाँ दान दे रहे हो, तो वहाँ दान देने के प्रति समर्पण कहाँ है? वहाँ दान देने में भी तो मान कसाय का रस पी रहे हो, मिथ्यात्व का पोषण कर रहे हो, सदुपयोग भी नहीं। ऐसे नियम में लगा लेना, ऐसे व्रत में लगा लेना, ऐसे उपवास में लगा लेना, ऐसे स्वाध्याय में लगा लेना, ऐसे सब चीज में लगा लेना। यदि मान कसाय सहित है, क्षयोपम का अहम है, मंत्र जपने का अहम है, क्या बोलते हैं, नियम करने का अहम है, व्रत करने का अहम है, प्रवचन करने का अहम है, जिस भी चीज का अहम है वो असद उपयोग में जाएगा। अरे भैया आपने तो डरा दिया, पहले तो ये समझते थे भैया पाप छोड़ के पुण्य करने लगो, कम से कम शुभ उपयोग तो होगा, लेकिन भैया अब तो आपने कह दिया कि शुभ भी नहीं होगा। हाँ, शुभ भी नहीं होगा। क्या करें? एक ही मार्ग है, एक के साधे सब सदे, सब साधे सब जाए, रहीमन मूले सींचिए, फले फूले और अघाए। अरे एक शुद्ध तत्व को साधोगे तो सारी क्रिया अपने आप सज जाएंगी। यदि एक वीतराग तत्व को साधोगे, एक अंतरात्मा के बोध को साधोगे, एक स्वयं के तत्व के प्रकाश को साधोगे, तो ये शुभ भी सज जाएगा अपने आप ही, शुभ क्रियाएं शुभ परिणाम भी सज जाएंगे अपने आप ही। अभिप्राय की निर्मलता से अपने आप ही शुभ क्रिया परिणाम भी सज जाएंगे। अपने आप आकर्ता भाव से पड़ोसी का सत्कार भी हो जाएगा। ये पड़ोसी है ना अपना शरीर, इसका सत्कार भी हो जाएगा, अर्थात
इसका भोजन पानी, रहना, खाना पीना, नहाना धोना, इसकी सारी शुभ प्रवृत्तियाँ, नियम व्रत संयम ये सब भी हो जाएंगे, पड़ोसी का काम भी हो जाएगा, तो मैं इस पड़ोसी से भिन्न अपने निराकार तत्व का बोध भी आ जाएगा। लेकिन कब? एक को साधोगे जब, सुतत्वम प्रकाशम। सुतत्वम प्रकाशम, जब स्वयं के तत्व को प्रकाशमान अपनी ज्ञान ज्योतिर्मय शक्ति को देखोगे, तब ते माले रिष्टम हृदय कंठलितम, तब अपने हृदय कंठ में रत्नत्रय की गुणमालिका झूलेगी। मति शुद्ध ज्ञान में प्रतिबिंबित होगा क्या? मैं वीतराग तत्व भगवान आत्मा, मैं वीतराग तत्व भगवान आत्मा, मैं वीतराग तत्व भगवान आत्मा, मैं आकर्ता आभुक्ता वीतराग तत्व भगवान आत्मा। मैं जाननहार 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 ज्ञायक प्रभु, मैं जाननहार 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 ज्ञायक प्रभु भगवान आत्मा। आहा, वीतराग तत्व भगवान आत्मा, वीतराग तत्व भगवान आत्मा। ऐसे सुतत्वम प्रकाशम, ऐसा भगवान आत्मा जहाँ जानने में आता है, वहाँ जिन भगवान की आज्ञा का पालन होता है, और जहाँ जिनेश्वर भगवान की आज्ञा का पालन होता है, वहाँ रत्नत्रय जन्म लेते हैं, रत्नत्रय का उदय होता है। वहाँ माणिक मोती पुखराज जैसे कंकड़ पत्थरों का बहुमान नहीं होता, वहाँ अनंत चतुष्टय में चेतन स्वभाव की महिमा का बहुमान होता है, स्वयं के तत्व का प्रकाश होता है, आत्म निरंजन शक्ति का बोध आता है। अब बता भगवान जी, क्या है अंतरात्मा में, क्या है तुम्हारे पल्ले में? अपने शुद्ध तत्व ज्ञान विज्ञान की महिमा है या नहीं है? अपने आनंद स्वभाव का उपभोग कर रहा है नहीं कर रहा है? अपने ज्ञान विज्ञान में तत्व की प्रतीति आ रही नहीं आ रही? एक बात याद रखना चेतन, आज लिख लेना, ये गाथा आज पूरी कर दी हमने, आज लिख लेना, अभी लिख लेना, इस पल लिख लेना, इस गाथा के मर्म को समझ लेना। इस गाथा का मर्म ये कह रहा है, यदि चेतन में तत्व का बोध नहीं आया, सुतत्व का प्रकाश नहीं आया, जिन भगवान की आज्ञा का पालन नहीं हुआ, तो किसी भी कीमत पे संसार का त्याग होने वाला नहीं, याद रख लेना। एकमात्र शुद्ध तत्व की प्रतीति ही संसार से मुक्त कर सकती है। इसके अलावा कोई भी प्रपंच कर लो तुम उल्टे औंधे मुंह होके भी चलो, अरे तुम जीवन भर भूखे प्यासे ही मरो, तुम जीवन भर जंगल में भी रहो, तो भी तुम्हें एक समय के लिए भी अंतरात्मा की अनुभूति होने वाली नहीं। याद रख लेना चेतन आत्मा, बिना अपने अंतर आत्मा के बोध के, बिना अपने चेतन तत्व के प्रकाश के, बिना अपनी निराकार चेतन शक्ति के स्मरण के, जिनेन्द्र भगवान की आज्ञा अनुसार, बिना अपने तत्व के प्रकाश के, तुम्हें एक घड़ी के लिए भी मुक्ति का मार्ग मिलने वाला नहीं, एक समय के लिए भी मुक्ति स्वभाव का अनुभव होने वाला नहीं, एक समय के लिए भी अपने रत्नत्रय में निधि तुम्हारी दृष्टि में दिखाई देने वाली नहीं। रत्नत्रय की दृष्टि उन्हें दिखाई देगी, रत्नत्रय की गुणमालिका चेतन गुणों की प्रतीति उन ज्ञानी भव्य साधकों के हृदय में आएगी जो नित्यम, जो चेतनता को नित्य जानते हैं। बस बाकी इस दुनिया में अशुभ उपयोग से मुक्त होने का और कोई उपाय नहीं। याद रखना चेतनात्मा, अनंत अनुबंधी मान कसाय गलेगी, मिथ्यात्व का भाव विलायमान होगा, तो वो एक कंडीशन पे, वो आत्म तत्व का बोध, बस चेतन स्वभाव की अनुभूति, ज्ञायक तत्व की रुचि, अपने भगवान आत्मा का श्रद्धान, अपने भगवान आत्मा का ज्ञान, अपने भगवान आत्मा में स्थिरता। एक ही उपाय है भगवान आत्मा की रमणता के अलावा, और कोई दूसरा उपाय नहीं है इस संसार से मुक्त होने का। आज मानो तो, कल मानो तो, और अनंत काल बाद मानो तो, मानना तो तुम्हें अपने वीतराग प्रभु स्वचतुष्टय भगवान आत्मा को ही पड़ेगा, अनुभव तो तुम्हें अपनी चेतना का ही करना पड़ेगा। सुन लो रे ए प्यारे प्यारे भोले भोले आत्मा, 2-4 मिनट और बच्चे सुन लो। जिनेन्द्र भगवान की वाणी का अमृत ग्रहण कर सकते हो तो कर लो। जिनेन्द्र भगवान के द्वारा दिए हुए दिव्य ज्ञान अमृत का जो रसास्वादन जिनेन्द्र भगवान की वाणी करा रही है, यदि इस दिव्य ज्ञान अमृत को प्राप्त करना चाहते हो तो सुन लो, गुरुदेव की वाणी को सुन लो। अनंत भगवंतों ने जो मोक्ष का मार्ग प्रशस्त किया है,
उस मोक्ष मार्ग को सुन लो। क्या क्या कहना चाहते हो भगवान आत्मा, क्या कह रहे हो आप इतनी भूमिका बना बना के? इतना कह रहे हैं कि सदुपयोग भी तब होगा जब निस्वार्थ और सरल परिणाम होगा। और भैया शुभ और अशुभ से मुक्त होने का एक ही मार्ग है, बस अपने स्वतत्व का प्रकाश, रत्नात्रय गुणों की गुणमालिका की दृष्टि, अपने अंतर स्वभाव का बेभाव, ये मुक्ति का उपाय। इसके अलावा और कुछ भी करा ना तुमने, गहरे गोता खाओ। चाहे पुण्य कर लो चाहे पाप कर लो, गहरे गोता खाओ। चाहे मंदिर में आके रहने लगो, चाहे जंगल में जाके रहने लगो, चाहे धर्मशाला में रहने लगो, और चाहे तुम घर में रहो, कच्छू अंतर नहीं पड़ने वाला। ये अपने निज तत्व भगवान आत्मा की प्रतीति नहीं है, श्रेष्ठ भगवान के वचनों की श्रद्धा, उनके वचनों के अनुसार सुतत्व का, स्वयं के शुद्ध बुद्ध तत्व का प्रकाश नहीं है, तो तुम कहीं भी चले जाओ आत्मा, मरोगे तो इस चतुर्गति के परिभ्रमण में। अब कर लो क्या करना है, कर लो क्या करना है तुम्हें। तुम माला खसकाना तो माला खसका लो, तुम्हें क्या बोलते प्रवचन सुनने बैठना है तो प्रवचन सुनने बैठ जाओ, तुम्हें ध्यान रूप क्रिया करना है, शुद्ध अपने सट कमल का ध्यान करते हैं वो नहीं। यदि मात्र ऊपरी ऊपरी ध्यान की क्रिया करना है तो ध्यान की क्रिया करने बैठ जाओ। तुम कुछ भी कर लो, तुम मंदिर आ जाओ, तुम तीर्थ चले जाओ, तुम 16 का भोजन करने लगो, तुम नियम ले लो, व्रत कर लो, उपवास कर लो, तुम जो कुछ भी कर रहा है हम गारंटी से लिख के दे रहा है स्टाम्प पेपर के, तुम अशुभ उपयोग में हो, शुभ में भी नहीं। जाओ जो करना कर लो। भाई शुभ भी चाहते हो तो आना तो धर्म की शरण में पड़े, निस्वार्थ भाव, सरल परिणाम उत्पन्न करने पड़ेंगे। जब सरल भाव होंगे तब शुभ होगा, तो पुण्य होगा। अहंकार को छोड़ना पड़ेगा, अहंकार, मद 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 की माया छोड़नी पड़ेगी, मद, झूठा मद तोड़ना पड़ेगा, पर्यायों का मद तोड़ना पड़ेगा। जब पर्यायों का मद छूटेगा, आकर्तत्व अभुक्तत्व परिणाम की अंतर्वृत्ति आएगी, मान तीव्र मान कसाय कमजोर होगी, तब मान कसाय का वेग कम होने पे कसाय की मंदता कहलाएगी। और जब मान कसाय का वेग कम होगा, नाम प्रतिष्ठा की भावना कम होगी, दिखावे का भाव कम होगा, मान कसाय गलेगी, तब जाके भगवान आत्मा शुभ परिणाम होंगे, और शुभ परिणाम होंगे तब तुम देवगति जाओ। भाई अभी जो इतना क्रिया कर रहा है, माला खसका रहा है, ये सब कर रहा है, ये सब तो नरक बंद के कारण है। भाई व्रत उपवास करे, सब नरक के कारण। हम व्रत करके नरक जाएंगे? देख लो, तुम जाओगे तो भाई उपवास करके नरक जाएंगे, बिल्कुल। प्रवचन सुन के नरक जाएंगे, हाँ। तो भैया फिर सुने का है, मत सुनो ना। तुम जहाँ प्रवचन सुनो तो तुम्हारे लिए वही है, तो तुम घर बैठ के टीवी देखो तो वो तुम्हारे लिए वही है। दोनों एक बराबर, बिल्कुल। कब? जब कसाई की मिथ्यात की मानताओं का अनंत वेग तुम्हारे अंतर में चल रहा हो, तो तुम मंदिर में बैठे हो या घर में बैठे हो, एक बराबर। बस इतना सा अंतर है कि मंदिर में परिणामों की निर्मलता होने का चांस है, क्योंकि यहाँ जैन भगवान की वाणी है, और घर में टीवी देखते समय परिणामों के निर्मल होने के चांस बहुत कम है। महास्वा का प्रसाद उछल जाए तो हो सकते हैं, नहीं तो पाप में डूबा हुआ है जीव, इसके विशुद्ध परिणाम तो छोड़ो, शुभ परिणाम भी नहीं हो सकते। तो यहाँ भी तो नहीं हो रहा है, यहाँ होने के चांस है। क्यों है? क्योंकि जिन भगवान की वाणी सुनते सुनते तुम्हारे यदि मान कसाय मंद हो जाए तो अब भी शुभ परिणति प्रकट हो जाएगी, सो उपयोग हो जाएगा। और यदि और तीव्रता से अंतर पूर्व होनार से, यदि तुम्हारी पूर्व कालब्धि होनार से, यदि तुम्हारी पात्रता में अंतर ज्ञान का अंकुरण पड़ा होगा, अंतर आत्मा का जागरण हो गया, यदि अंतरात्मा में ये जिनेन भगवान की वाणी लग गई, और यदि अंतर आत्मा अंतःकरण जागृत हो गया, स्वयं के तत्व के दर्शन हो गए, आत्ममिलन हो गया, तत्व का श्रद्धान हो गया, तो फिर समझो भर पाए, फिर तो समझो मुक्ति श्री आने वाली है, केवल ज्ञान उत्पन्न होने वाला है। भाई देखो, अब सरल सी बात है, सरलता में कह दी। अब आप जानो और आपका काम जानो, आप क्या ले पाए क्या नहीं ले पाए। श्रीन भगवान ने, गुरुदेव ने तो सीधा मोक्ष का मार्ग दे दिया। सही कह रहा है। आप इस रहस्य को जान पाए या नहीं जान पाए, आप आचार्य भगवंतों की वाणी का हार्द, उनके अंतर, उनकी वाणी का मर्म ले पाए या नहीं ले पाए,
ये आपकी पात्रता पर डिपेंड करता है। लेकिन जिनेंद्र भगवान ने, आचार्य भगवान ने तो अपनी वाणी का, जिनेंद्र भगवान ने तो अपनी वाणी में तत्व का प्रसाद दे दिया, तत्व का सार दे दिया। भैया ऐसे तत्व का सार एक के साधने से सिद्ध होगा भगवान। एक लोग अंतिम बार पूरी गाथा बोल के ये वांछना इस गाथा की पूरी कर रहा है। जे चेतना लक्षणों चेत नित्यम, चेतन लक्षणमय जो स्वभाव है वो जिनको चिंतन रूप अर्थात जो वो जिनको जानने रूप झलक रहा है अपने ज्ञान में, वे भव जीव अचेतन विनाशी असत्यम च तिक्तम, वे इस अचेतनवत संसार को विनाशिक क्षणभंगुर जान के असत्य माया से विरक्त होते हैं अर्थात त्याग कर देते हैं। ये त्याग करके क्या करते हैं? जिनुक्त साधम, जिनेंद्र भगवान के वचनों के अनुसार साधना करते हैं, श्रद्धा करते हैं। काय की? सुतत्वम प्रकाशम, स्वयं के तत्व के प्रकाश की, स्वयं के तत्व को जानने की। उन भव जीवों को ते मालदिष्टम हृदय कंठलितम, रत्नात्रय धर्म की प्राप्ति अर्थात आत्मा की सुरति और प्रतीति उत्पन्न हो जाती है और वे भव जीव इस शुभ अशुभ उपयोग से मुक्त होकर शुद्ध उपयोग की आराधना करते हुए, निर्मल दर्शन ज्ञान ज्ञाता दिष्ट स्वभाव में आचरण करते हुए सिद्धि और मुक्ति के पद को साम्य भाव, समता भाव, सौम्य भाव को उपलब्ध करके इस अनादिकालीन जगत की यात्रा को अंत कर देते हैं और वे भावी भव्य जीव परंपरा से निर्वाण को प्राप्त करेंगे। ऐसा जिनेंद्र भगवान का कथन है। भैया बोलिए आचार्य भगवंत जिनेंद्र भगवान के वचन सत्य ध्रुव है, प्रमाण है, स्वीकार है, स्वीकार है, स्वीकार, स्वीकार। बोलिए सद्गुरु।